कांवड़ रूट पर सुरक्षा की गारंटी योगी फोर्स की है और देश में वंदे मातरम को सम्मान अब हर नागरिक करे, इसकी जिम्मेदारी नए कानून की होगी। लेकिन दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद भी वंदे मातरम गाने के लिए भाईजान तैयार नहीं। कह रहे हैं जेल जाएंगे लेकिन राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे। और इसके साथ आज दूसरी तस्वीर भी आई, जहां हॉकी इंडिया की जर्सी नीली से केसरिया हुई तो घमासान मच गया। मतलब नफरतियों को ना भगवा भा रहा है और ना ही वंदे मातरम। The bill is passed. स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। दशकों उठती रही आवाज, लेकिन अब जाकर संसद में बिल हुआ पास। दोनों सदनों ने लगा दी है वंदे मातरम बिल पर मुहर। अब राष्ट्रपति के मुहर लगने का है इंतजार, और उसके बाद जब कानून बन जाएगा फिर तो जेल का द्वार उनके लिए खुल जाएगा, जो कट्टरपंथ की किताब पढ़ने वाले भाईजान कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, जेल भले चले जाएंगे। इसको जो करना है करेगा, मुसलमान वंदे मातरम नहीं पढ़ता। मतलब मौलाना देश का कानून नहीं मानेंगे, और इतना ही नहीं, जेल भी बहुत चाव से जाएंगी क्योंकि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। चाहे जो भी हो, मुसलमान जेल में जाने को भी तैयार नहीं। जो करना है वो कर ले सरकार, लेकिन मुसलमान भारत माता की वंदना नहीं करेगा। तो अगर उसने वंदना वर्ड यूज कर दोगे तो मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने, बाकी किसी के आगे झुकता नहीं है। इसको जो करना है करेगा, मुसलमान वंदे मातरम नहीं पढ़ता। वंदे मातरम का विरोध करने वाले मौलाना सिराज अकेले नहीं है। इससे पहले हैदराबाद वाले भाईजान ओवैसी की पार्टी के नेता शौकत अली भी वंदे मातरम के विरोध में बयान दे चुके हैं। तो आप मुझे गवाएंगे जबरदस्ती? आप मुझे जबरदस्ती, मैं आपसे कहूंगा कि आप भैंस का गोश्त खाएंगे तो आप खाएंगे क्या? ये कौन सी बात हो गई भाई? आप जबरदस्ती थोड़ी मुझे गवा लेंगे। ठीक है, हमारे संविधान में प्रावधान है, हम गाएं या ना गाएं, बात खत्म। अब जबरदस्ती थोड़ी मुझसे कोई गवा लेगा। जब कट्टरपंथी टीम ठान ही चुकी है कि वंदे मातरम किसी भी कीमत पर उन्हें कबूल नहीं, तो फिर प्रस्तावित कानून क्या कहता है, ये अच्छी तरह भाईजान को समझ लेना होगा। नंबर 1, राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान की तरह सम्मान देना होगा। नंबर 2, वंदे मातरम का अपमान करने वाले या गाने में बाधा डालने वाले को 3 साल तक की जेल हो सकती है। नंबर 3, जुर्माना हो सकता है, या जेल या जुर्माना दोनों साथ साथ हो सकता है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है। जिन्हें एतराज है, जिन्हें वंदे मातरम मजहबी गीत लगता है, उन्हें अब कानून के मुताबिक राष्ट्रगीत गाना ही होगा, वरना कानून है, थाना है, जेल है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम उस मिट्टी के प्रति प्रेम है, सजदा है, श्रद्धा है। बावजूद इसके भाईजान कानून तोड़ने पर आमादा हैं। आप किसी पर उसकी आस्था के खिलाफ कोई चीज़ नहीं थोप सकते, और ये जो बिल लाया जा रहा है, ये इसीलिए लाया जा रहा है कि मुसलमानों को उनकी आस्था के खिलाफ आचरण करने पर मजबूर करने की कोशिश की जाए। मुसलमान तो उसको गाएगा नहीं क्योंकि हमारी आस्था के खिलाफ है। आप जिस चीज को माँ मानते हो, हम उसको क्यों माँ माने? आप जिसकी वंदना करते हो, पूजा करते हो, हम क्यों करें? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राष्ट्रगीत को लेकर अदालत जाने की धमकी दे चुका है। विरोध सिर्फ वंदे मातरम का ही नहीं, विरोध तिरंगे में शामिल केसरिया रंग का भी है, जो भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग है, जिसे हॉकी टीम के पूर्व कप्तान वीरेंद्र सिन्हा ने शर्मनाक कहते हुए सोशल मीडिया एक्स पर विरोध जताया है। हॉकी इंडिया ने अच्छे काम किए हैं, लेकिन ये शर्मनाक है। भारतीय टीम की पहचान और विरासत हमेशा से नीला रंग रही है। मैंने कई सालों तक गर्व के साथ नीली जर्सी पहनी है। फैंस हमारी भारतीय टीम को नीले रंग में देखना चाहते हैं, नारंगी रंग का क्या लॉजिक है? विवाद बढ़ा तो हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट का भी बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि ये बदलाव कोई नई बात नहीं है। तो चेंज हुआ है कई बार, और यदि इस बार भी वर्ल्ड कप के बाद वर्ल्ड कप में यदि टीम को पसंद नहीं आएगा, खिलाड़ियों को पसंद नहीं आएगा ऑरेंज कलर, और उन्हीं के सजेशन से भी हुआ है, तो हम फ्यूचर में चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अब रंग को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी जर्सी का रंग बदलने पर सवाल उठाया है।
पूरे देश को असलियत मालूम है और जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल रहा है। तिरंगे के 3 रंगों में केसरिया सजता है, लेकिन सियासत के लिए रंग भी हिंदू मुसलमान हो गया। वंदे मातरम देश की आज़ादी का तराना है, लेकिन चंद लोगों ने इसे मजहबी रंग दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH